श्री राम मित्रों, हर हर महादेव। आपने रामायण देखी होगी, आपने महाभारत देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। और जिन्होंने रामायण नहीं देखी, महाभारत नहीं देखी, लेकिन उनको फिर भी थोड़ी बहुत उसके बारे में नॉलेज है। तो किसी ने मेरे से ये पूछा था कि एक बात बताइए कि राम जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ था? 11 वर्ष का क्यों नहीं हुआ? 12 वर्ष का क्यों नहीं हुआ? 13 वर्ष का क्यों नहीं हुआ? या 15 वर्ष का क्यों नहीं हुआ? 16 वर्ष का क्यों नहीं हुआ? 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ था? आपके मन में भी सवाल आता होगा। तो इनके जो जवाब है ना, उसको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए आपको बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है। तब आपको समझ में आता है कि उस समय के रूल और रेगुलेशन क्या होते थे। तो जो रामायण है, ये है त्रेता युग का। और त्रेता युग में एक ही नियम था कि जो राजा 14 वर्ष के लिए अपना राजपाट त्याग देगा, उसे छोड़ देगा, वो उसके बाद राजा बनने के योग्य नहीं होगा। जो राजा जो है, जो 14 वर्ष के लिए अपने राजपाट को त्याग देगा, उससे दूर रहेगा, वो राजा बनने की योग्यता खत्म कर देगा, खत्म हो चुकी होगी उसकी। इसलिए राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। और दिया किसने था? उनकी माता कैकेयी के द्वारा, जो उनकी सौतेली माता थी। राम जी की जो असली माता थी, जो रियल माँ थी, उनका नाम था माता कौशल्या। जो उनकी सौतेली माँ थी, उनका नाम था माता कैकेयी। उनके बेटे थे भरत। और उनसे एक छोटी और भी थी, उनका नाम था सुमित्रा। तो जो कैकेयी थी, उनके द्वारा ये राजा से वचन लिया गया था कि आप राम जी को 14 वर्ष का वनवास देंगे, क्योंकि वो अपने बच्चे, अपने बेटे को, भरत को राजपाट सौंपना चाहती थी। लेकिन ये आगे चलकर ना, ये उनकी जो योजना थी, ये भी विफल हो जाती है। विफल क्यों होती है? क्योंकि भरत भी जो थे, उन्होंने भी राजपाट को जो है अपनाया नहीं था। उन्होंने अपने भाई के वो जो खड़ाऊ होते हैं, उनको सिंहासन पर रखकर उसी से राजपाट उन्होंने पूरा किया था। इसलिए 14 वर्ष के बाद लौटने के बाद भी राम जी राजा बने थे। सेम कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है, यानी कि द्वापर युग से। आपने सुना होगा कि पांडवों को 12 साल का वनवास हुआ था और 1 साल का अज्ञातवास। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको 13 साल का वनवास हुआ था। 13 साल का वनवास नहीं हुआ था उनको। जो पांडव थे, उनको 12 साल का वनवास हुआ था और 1 साल का अज्ञातवास। सेम वही कहानी रामायण वाली, त्रेता युग वाली। जो नियम त्रेता युग में 14 साल का था, वही नियम द्वापर युग में 13 साल का हो गया था। कि जो राजा 13 साल के लिए अपने राजपाट को त्याग देगा, छोड़ देगा, वो 13 साल बाद उस राजा बनने की योग्यता खत्म कर चुका होगा। तो ये थी आज की जानकारी। कैसी लगी आपको जानकारी? अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।